थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि अब क्या होने जा रहा है। 14-2 से डिसीजन जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ आया है, जहां पर सिर्फ 2 वोट जो हैं वो डले बांग्लादेश को। एक बांग्लादेश का अपना वोट, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वोट जो है, और बाकी सब वोट बांग्लादेश के खिलाफ आए हैं। और जो मीटिंग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अभी बुलाई है गवर्नमेंट से, वो मिलेंगे आज अपने लोकल टाइम 3 बजे, जहां पर जो है वो मुलाकात होगी। गवर्नमेंट एडवाइज़र आसिफ नजरुल भी होंगे, और साथ जो अमीनुल इस्लाम है, जो चेयरमैन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, प्लेयर जो सारे के सारे बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हैं, वो सब के सब वहाँ उस मीटिंग में होंगे। सो क्या डिसीजन आता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या करने जा रहा है, क्या वो बॉयकॉट करेगा या वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, जाने से पहले, मेरे प्यारे भाई, जो मेरे प्यारे इंडियन व्यूअर्स हैं, जो कुछ हैं, ज़्यादा तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, लेकिन कुछ जो हैं उनके लिए ये पैगाम है कि भाईजान, थूक के चाटने वाली जो बात आप लोग कर रहे हैं, उसमें देखिए कि आपने ये चीज़ कितनी दफ़ा की है। आप देखिए कि जब एसीसी की मीटिंग थी ढाका में, जहां पर आप लोगों ने बोला कि हम ढाका की मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, तो फिर क्या हुआ? आपको जाना पड़ा ढाका, इवन दो वर्चुअली ज्वाइन किया, बट यू स्टिल ज्वाइंड। आपको सोचना चाहिए था उस वक्त भी कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए थे कि नहीं, बिकॉज पहले तो आपने बॉयकॉट का बोला था। दूसरी तरफ जब आप एशिया कप में, सारा मीडिया आपका बोलता रहा कि बॉयकॉट कीजिए, बॉयकॉट कीजिए, लेकिन आपके बीसीसीआई ने आपकी एक ना सुनी, ना आपकी गवर्नमेंट ने आपकी एक ना सुनी, और वो गए पाकिस्तान से खेलने। बिकॉज पैसा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पैसा बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ हमें नज़र आई जब सूर्या कुमार यादव जो हैं वो सलमान अली आगा से हैंडशेक करते हैं, लेकिन फिर आपका मीडिया आग बगोला हो जाता है और बेचारे सूर्या को फिर बोलना पड़ता है कि अब हम हैंडशेक नहीं करेंगे, उन्हें पॉलिटिकल लीडर बनना पड़ता है। सो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रा सोच के बोला करें, बिकॉज यहाँ पर जो है फिर बहुत एग्जांपल्स हैं जो हम आपको दे सकते हैं, बट हम नहीं देते। उसकी रीज़न ये है कि हम चाहते हैं क्रिकेट में रहे, पॉलिटिक्स ना आए, बट ऐसा अब पॉसिबल नहीं है, जो हालात बन चुके हैं। सो अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ जो है वो ये है कि जो कल मीटिंग हुई, मीटिंग में जो 14-2 से डिसीजन आया, उसमें अंदर क्या हुआ मीटिंग में। अमीनुल इस्लाम जो हैं चेयरमैन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हैं, उनको आईसीसी ने प्लेटफॉर्म दिया विद इन द मीटिंग कि बताइए आपका मौक़िफ़ क्या है। उन्होंने जो मौक़िफ़ रखा वो ये था कि हम खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप, वी वांट टू प्ले वर्ल्ड कप, बट वी डोंट फील सिक्योर इन इंडिया। और जो हमारा प्रपोज़ल है वो ये है कि आप हमारा ग्रुप स्वैप कर दीजिए। अगर आप मैचेस जो है वो हमारे मूव नहीं कर सकते श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका जो था उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने ये चीज़ जो है, ये प्रपोज़ल उसको डिनाई कर दिया कि वो अपना जो ग्रुप है उसको वो चेंज नहीं करना चाहते, स्वाप नहीं करना चाहते। फिर अमीनुल इस्लाम से पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने फिर 24 to 48 आवर्स जो है मांगे हैं आईसीसी से, जिसका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और आज जो है वो एक बैठक होने वाली है। और उनसे जब पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं कि आईसीसी जो है कुछ और करे, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि आई एम विशिंग फॉर अ मिरेकल, कि आईसीसी जो है वो किसी तरह जो है वो अपना स्टांस बदले, बिकॉज वी वांट टू प्ले वर्ल्ड कप, आवर प्लेयर्स वांट टू प्ले वर्ल्ड कप, आवर कंट्री वांट्स अस टू प्ले वर्ल्ड कप, बट हम इंडिया में फील सिक्योर नहीं करते, इस वजह से हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, जो आईसीसी नहीं मान रहा। सो अब जो 3 बजे मीटिंग है बांग्लादेश लोकल टाइम के मुताबिक, उसमें क्या होगा? 3 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। नंबर 1 ये हो सकता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाए, कहे कि हमने डिसीजन ले लिया है, हम वर्ल्ड कप खेलेंगे इंडिया में जाकर, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट खेलेंगे, आईसीसी को हम प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाएंगे, और आगे जितने भी टूर्नामेंट्स अगर सब कॉन्टिनेंट में होंगे तो हम आईसीसी के सामने ये रखेंगे कि उनको हाइब्रिड मॉडल पे रखा जाए,
बिकॉज जो वाइट बॉल सीरीज अभी आनी है इंडिया की, जो कि बांग्लादेश में होनी है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया भी बांग्लादेश ट्रैवल करेगा जो अगस्त और सितंबर में है। तो फिर बांग्लादेश के पास ग्राउंड आ जाएगी कि भाई इंडिया भी नहीं आना चाह रहा, हम भी नहीं जाना चाह रहे, तो हमारे फ्यूचर के जितने भी इवेंट्स हैं उनको हाइब्रिड किया जाए, जिसमें फिर पाकिस्तान उनकी मजीद मदद करेगा। एक तो ये ऑप्शन हो सकती है जिसमें तमाम मैचेस फिर इंडिया में ही हो, वहीं पर वो खेलें लेकिन अंडर प्रोटेस्ट खेलें। नंबर 2 कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करे कि वो नहीं खेलेंगे और बायकॉट करेंगे वर्ल्ड कप का। लेकिन सिर्फ यहां पर बात खत्म नहीं होगी। जो आसिफ नजरुल हैं वो हो सकता है कि वो आके अमीनुल इस्लाम के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उसमें वो बोलें कि भाईजान हम लोग जो है वो आपका जो आईसीसी है उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, बिकॉज वी वांट टू बी इन द वर्ल्ड कप, वी हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, बट आईसीसी इज नॉट गिविंग अस द राइट प्लेस टू प्ले द वर्ल्ड कप, जो सिक्योर प्लेस है उनके लिहाज से। और जो हाइब्रिड मॉडल इंडिया पाकिस्तान को दिया गया वो हमें नहीं दिया जा रहा। सो ये चीज़ जो है वो हो सकती है, लेकिन केस इतना मजबूत नहीं होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, बिकॉज जो डिसीजन पावर होती है इसमें सब जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। आईसीसी के ऊपर जो डिसीजंस आते हैं वो आईसीसी जो लेता है, बिकॉज दे आर द गवर्निंग बॉडी, तो वहाँ पर केस थोड़ा सा वीक होगा। बट एग्जाम्पल तो है, सो लड़ तो वो सकते हैं। सो ये चीज़ दूसरी ऑप्शन जो है वो हो सकती है। तीसरी जो चीज़ है वो ये हो सकता है कि मज़ीद टाइम जो है वो मांगा जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला जाए कि अभी हमने मुशावरत की है, आपस में बैठे हैं, कल एक और मीटिंग होगी, उसके बाद हम आपको फाइनल डिसीजन जो है वो दे देंगे। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट कुड हैपन। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या करेगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहली चीज़ ये है कि कोई भी ऐसी प्रेस रिलीज जो है वो नहीं दी गई जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली आकर बोला हो कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। जियो न्यूज़ ने न्यूज़ चलाई, एक्सप्रेस न्यूज़ ने न्यूज़ चलाई, जैसे इंडियन मीडिया भी चलाता है, बहुत सारी खबरें चलाता है जो कि बेसिकली बाद में पता चलती हैं कि वो सोर्सेज के थ्रू थी, लेकिन सोर्सेज वेरीफाई नहीं होते। यहाँ पर भी ये खबरें चली, लेकिन कौन सोर्स था ये बात नहीं जो है पता चल सकी। जिस पे जो फिर पीसीबी था, जो उन्होंने ऑफिशियल स्टांस लिया वो ये था कि उन्होंने लेटर लिखा है आईसीसी को कि आप बोर्ड मीटिंग बुलाइए, वहां पर डिसीजन जो है वो हो जाएगा। सो दिस वाज द ओनली ऑफिशियल थिंग दैट पीसीबी डिड, और उसमें उन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट किया ना। जो कल मीटिंग हुई उसमें कहीं पर भी पीसीबी ने ये नहीं बोला कि हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे। कल की मीटिंग में भी पीसीबी बोल सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। सो यही चीज़ जो है वो होगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, और आप अगर पीसीबी की चैनल पे भी चले जाएं तो वो तो वीडियोस बना रहे हैं अपनी तैयारी की। स्क्वाड की अनाउंसमेंट जो है वो आज कल में हो सकती है। सो पूरा का पूरा जो तैयारी है वो तो जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो कहीं से बॉयकॉट नहीं होगा। हाँ, लेकिन सॉलिडेरिटी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा, और जो फ्यूचर है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो कि ब्लॉक्स में सब कॉन्टिनेंट की जो क्रिकेट है उसको डिवाइड कर दे कंप्लीटली। सो ये चीज़ हो सकती है जिसमें आपको जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं वो देखने को मिले, और क्रिकेट जो है वो फिर कंप्लीटली आपको सिर्फ लीग्स में ही देखने को मिले। हो सकता है कि फिर पाकिस्तान इंडिया की गेम भी जो है वो फ्यूचर में ना हो, जो वर्ल्ड कप का कमाऊ पुत है, जिसके बगैर वर्ल्ड कप होता ही नहीं है। और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता है क्योंकि आईसीसी को पता है कि पैसा जो है बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बगैर कुछ नहीं चलेगा। और पाकिस्तान कमाऊ पुत है इंडिया के साथ, जो कमा के देता है आपको पैसे, वरना फिर बाकी बोर्ड्स का भी जो दाना पानी है वो बंद हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ गोइंग टू डू। दे विल प्ले द वर्ल्ड कप। सो मुझे ये लगता है, आपके ख्याल से कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।